कल्पना कीजिए, साल 1857। उस समय भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर रहे थे। किसानों से भारी टैक्स लिया जाता था और भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। इससे लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सैनिक थे जिन्हें सिपाही कहा जाता था। उन्हें कम वेतन मिलता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसी बीच अंग्रेज़ों ने सेना में नई बंदूक एनफील्ड राइफल शुरू की। इस बंदूक के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म के खिलाफ थी। एक बहादुर सैनिक मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला कर दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी, लेकिन उनकी इस घटना ने पूरे भारत में विद्रोह की आग जला दी। कुछ ही समय बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुलकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और जेल में बंद अपने साथियों को आज़ाद कर दिया। इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब ये विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। कई जगहों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। झांसी में वीर रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से युद्ध लड़ा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। कई महीनों तक अंग्रेज़ों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और बड़ी सेना थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। 1858 तक ये क्रांति खत्म हो गई, लेकिन इसने भारतीयों के दिल में आज़ादी की आग जला दी। यही कारण है कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 को भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है।